हमने सुना फिल्म के दौरान कि आप किसी से मतलब फिल्म में पिक्चराइज किया गया है कि मैं इस देश की लड़ाई मैंने अपने देश की लड़ाई लड़ी है, किसी प्रांत की लड़ाई नहीं लड़ी है। तो वो क्या आपके जीवन में कब वो पॉइंट आया था कि आपने किसी से बोला था? मैं ये जो मेरा जो लड़ाई का था स्ट्रगल गवर्नमेंट के साथ था, तो गवर्नमेंट से बार बार मैं अप्रोच करता था भाई मुझे वो मिलना चाहिए, सम्मान पत्र जिसको बोलते हैं, ताकि वो रिकॉग्नाइज हो सकूँ मैं एक फ्रीडम फाइटर हूँ। कई बार पत्र व्यवहार किया तो बरसों चले गए। एक दिन द फाइन मॉर्निंग मुझे एक लव लेटर मिला कि भाई आप चूँकि उड़ीसा में अपने फ्रीडम फाइट का पार्टिसिपेशन था, इसलिए आपको महाराष्ट्र में वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आप उड़ीसा सरकार से अप्रोच कीजिए। तब मुझे लगा, और ये चीज़ मुझे बहुत खटका कि मैं जब लड़ा था उस समय इस तो प्रांतवाद नहीं था, हम एक हिंदुस्तान के लिए लड़ाई किए थे। तो आज ये सवाल आया किधर से कि आप फलाना देश के हैं, आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा। तो मैं इसको विरोध किया और चिट्ठी में भी लिखा। फिर मुझे लगा कि इस बारे में, क्योंकि सरकार के साथ लड़ना इतना आसान नहीं है, मुझे कुछ कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। तो सर आपको लगता है कि जो दूरी कम हुई है आपकी फिल्म का, जो डायरेक्शन और प्रोडक्शन हुआ है वो यहाँ के मराठी लोगों ने किया या जो भी यहाँ के लोगों ने आपको सपोर्ट किया, तो आपको लगता है कि वो समय और अब जो समय आया वो दूरी कम हुई है लोगों के बीच? लोगों को अब ये लग रहा है कि देश एक है और हमें सबके लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। आपको लगता है दूरी कम हुई है? नहीं, मैं आपका मेरा यही सवाल मैं पूरा समझ नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि दूरी, जो लोगों के मन में दूरी थी, जुड़ी मतलब क्या है? मतलब जो डिस्टेंस, अच्छा, डिस्टेंस थी कि हम इस प्रांत के हैं, आप इस प्रांत के हैं, आप इस प्रांत के हैं, तो आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। तो जो दूरी कम हुई है, आपको लगता है आपस में जो डिस्टेंस थी वो कम हुई है? अब मराठी लोग ये समझते हैं कि इस प्रांत के लोग इस तरह के नहीं है, इस तरह जो चेंजेस आए जो पर प्रांतवाद का जो आपके साथ हुआ घटना, तो वो चीज़ें कम हुई है। तो ये चीज़ जो है ना, ये एक बड़ी अहम बात है। इस प्रकार सभी लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं, और वो अगर लीडिंग पार्ट लेते हैं ना तो उनका जो फॉलोअर्स है वही फॉलो करते हैं। बाकी वो लोग सोचते नहीं कि हम क्या करें, हमारे नेताजी जो बोल रहे हैं हम वही करते हैं। तो ये हर एक में हमने जो देखा ना, ये हर एक में नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं और एक साथ मिल करके चलने की वो इच्छा जताते हैं। गौर सर, विनय जी ने जो रोल किया लगता है आपको परफेक्ट? आप लगे हो विनय पाठक और आप सेम कुछ लगा विनय पाठक को देख के आपको? वो तो मैंने फैंटास्टिक था, उसका कोई बोलने से वो नहीं होगा कि मैं वो भाई से बोला कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो मेरे पास बहुत सारे कटिंग्स है, फिल्म क्लिपिंग है, तो कभी कभी मैं उसको पलटाता हूँ ना, मैं ये नहीं पहचान पाता हूँ कि इसके अंदर विनय पाठक कौन है, गौरव दास कौन है। मतलब इतने सिमिलैरिटी उन्होंने मेहनत करके हासिल किया है कि वो तारीफ के लायक है। थैंक यू सर। चलो, और बहुत हटके फिल्म लग रही है क्योंकि आजकल जो कमर्शियल फिल्म्स आ रही है उससे बहुत ही अलग है और एक फ्रीडम फाइटर पे है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए। बहुत ही बढ़िया गाने हैं एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक बहुत अच्छा करेगी। आप कब नजर आने वाली है अपने प्रोजेक्ट्स में? कहाँ कब 2-3 हिंदी फिल्म्स है मैंने जो साइन की है, बहुत जल्द शुरू होगी। और मैंने एक मराठी फिल्म की है, टाइटल है पिंकी एक सत्य कथा, वो ये साल में रिलीज़ होने की गुंजाइश है। प्रोमो देखिए गौरव दास की क्या? बहुत ज़्यादा नहीं देखे पर कुछ क्लिपिंग्स देखे हैं। लग रहा है आपको गौरव दास का किरदार परफेक्ट कर पाए हैं विनय, खरे उतरे हैं? वो तो मैं फ्रैंकली प्रोमो देख के ज़्यादा नहीं, जब तक आप पूरी फिल्म ना देखे और उसका पूरा रोल ना देखे किस तरीके से किया है, बट आई थिंक यस थोड़ा बहुत he fits the role and I think वो शायद definitely he would have done justice to the film. सुना पहले कभी नहीं, definitely. सर, कल ही अभी मैंने आपकी एक फिल्म खिलाड़ी देखी, ज़बरदस्त एक्टिंग,
और आपके हरीशचंद्र मैंने सुना उसके बारे में, क्या इस फिल्म में आपको लगा कि मैं चलो इसको बनाते हैं? देखिए, बहुत कम अवसर होते हैं जब हम एक ऐसे किरदार से मिलते हैं जो जीवित हैं, जो सिनेमा के लिए बहुत बड़े पर्सनालिटी होते हैं, लेकिन आम जिंदगी में भी वो इतने सही और इतने ईमानदार हैं। और उनकी जो लड़ाई है, एक तो देश के लिए उन्होंने लड़ाई की थी और उसके बाद उसी देश के खिलाफ एक आज़ादी की लड़ाई लड़ना एक बहुत ही अद्भुत सिचुएशन है। और मुझे लगा कि ये जो कहानी है, इस तरह का बायोपिक शायद हमने बनाया नहीं है और इसमें से हमें एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। इसलिए मैंने गौर हरि दास पर गौर हरि दास्तान द फ्रीडम फाइल बनाई। सर, ये अपनी म्यूजिक कैसे दिया, कैसे कन्विंस किया उनको कि इनको आपने म्यूजिक दिया? डॉक्टर साहब रियल करते हैं? नहीं, बहुत सही बात है। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम साहब जो हैं, जो बहुत ही सेलेक्टिव होते हैं। सलाम बॉम्बे के बाद उन्होंने किसी फिल्म का म्यूज़िक नहीं किया है आज तक, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि एक ऐसे फ्रीडम फाइटर की कहानी है, स्वतंत्र सैनिक की कहानी है, तो उन्होंने जब रशेस देखे तो उनको लगा कि ये कहानी जो है, इसमें जो मूड है, जो इमोशंस हैं, वो उनके जो म्यूज़िक हैं उसके साथ बहुत अच्छा जाता है और उनको एक स्कोप मिलता है एक इंटरनेशनल स्कोर बनाने के लिए। तो हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब ने हाँ कहा और 30 साल बाद गौर हरि दास्तान द फ्रीडम फाइल में डॉक्टर एल सुब्रमण्यम ने म्यूज़िक दिया है। सर, एक बहुत अहम बात है, फिल्म के दौरान एक डायलॉग है कि मैंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, किसी प्रांत के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो आपको लगता है कि जो दूरी थी वो कम हुई है अब लोगों के बीच? जो पहले चीज़ें चलती थी, डिफ्रैक्शन आपस में कि तुम इस प्रांत के हो, तुम इस प्रांत के हो, देश हमारा, तो ये सब चीज़ें कितनी मायने रखती हैं फिल्म के लिए? नहीं, दुख की बात यह है कि जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया, हर प्रांत को अलग किया, हर लोगों के बीच जो टूट उन्होंने जो किया है, वो एक दूसरे तरीके से हम अपने आप से कर रहे हैं। अभी हर प्रांत में को चाहते हैं कि वो अपना स्टेट बनाए, हर कास्ट जो है वो चाहते हैं कि वो उनके साथ ही रहे। तो एक तरह से हम उससे निकले नहीं हैं अभी तक। जो डिवाइड एंड रूल उन लोगों ने किया है हमारे साथ, वो बहुत ही दुख की बात है कि हम दूसरे तरीके से हमारे ही लोगों के साथ कर रहे हैं। तो ये वो सबक है इतिहास का जो मुझे लगता है कि हम सीख नहीं पा रहे हैं। आप 14 अगस्त को आप फिल्म रिलीज कर रहे हैं, क्या आप मान रहे हैं वो एकदम सही वक्त हुआ? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे भी उसी इवनिंग में है, तो क्या साथ में ब्रदर भी रिलीज हो रही है? साथ में ब्रदर भी रिलीज? हाँ, नहीं, कोई हर फ्राइडे को 2-3 फिल्में तो रिलीज़ होंगे ही। अब अगर आप उस तरह से देखते रहेंगे तो शायद आपकी फ़िल्म रिलीज़ करने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये फिल्म जो है, ये यूथ के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा। आप कितनी फिल्मों को देखने के बाद जब रोशनी आती है थिएटर में, आप उस फिल्म के साथ बाहर निकलते हैं, उस फिल्म के साथ 2-3 दिन तक रहते हैं। गौर हरि दास्तान शायद उनमें से एक फ़िल्म है, क्योंकि जितने लोगों ने फेस्टिवल्स में इस फिल्म को देखा है, वो 3-4 दिन बाद मुझसे आके कहते हैं कि इस फिल्म का बहुत बड़ा हैंगओवर है, ये फिल्म हमें छोड़ता नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो दास जी हैं, जो हमारे बीच हैं आज दास जी, उनकी ज़िंदगी एक अद्भुत कहानी है और एक ऐसी कहानी है जो हम सब जी चुके हैं। लेकिन उनकी कहानी देखने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो हम हमारे दिल के करीब रख सकते हैं। कोई भी अपनी इंडियन मूवी हो तो मुझे लगता है म्यूज़िक के बगैर हम लोग फिल्म देखना ही नहीं चाहते। और मेरे हिसाब से इस सब्जेक्ट में ऐसा था कि एक तो एक पेट्रियाटिज़म जो है, पेट्रियाटिज़म का भाव जो है, फिर एक ऐसे शख्स जिसके अंदर बहुत एक गांधीयन प्रिंसिपल की जो ज़िंदगी है, तो उस हिसाब से एक जो फ्रीडम मूवमेंट की भी जो सीन्स हैं, तो मुझे लगता है हर इमोशनल मोमेंट, स्पेशली हम लोग भारतीय लोगों की ज़िंदगी में हर इमोशनल मोमेंट म्यूज़िक के साथ ही जुड़ा हुआ है। हमारे दुख सुख के साथ ही है संगीत, ऐसा चीज़ है कि तो इस हिसाब से म्यूज़िक तो इम्पॉर्टेंट है। और इस कोलैबोरेशन में ऐसा हुआ कि मैं भी शुरू से देख रही थी कि मेरे हस्बैंड कैसे मतलब बैकग्राउंड स्कोर कर रहे थे, तो पहले तो मैं 3-4
मिनट का गाना फिल्म में गा के निकल जाती थी। ये पहली बार ऐसा था कि शुरू से लास्ट तक की बैकग्राउंड स्कोर कैसे होता है, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से अप्रोच हो सकता है। और फिर काफ़ी मेरे सजेशन देते थे। और फिर वैष्णव जनतो का भी बहुत अच्छा मौका मिला पंडित जसराज जी से गाने के लिए। वो तो बहुत बहुत बड़े कलाकार हैं हमारे देश के, और उसके अलावा मेरे गुरु भी हैं, मैं उनसे सीख चुकी हूँ। तो एक बहुत सौभाग्य की बात थी कि उनके साथ गाने का मौका मिला। और एक नया कॉम्पोजिशन वैष्णव जन, तो इसमें थोड़ा फ्यूजन अप्रोच है क्योंकि गौर हरिदास जी का ज़िंदगी भी ऐसा ही। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.